दोस्तों, यह कहानी मेरी एक करीबी दोस्त के साथ घटी घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी दोस्त रिया की मुलाकात टिंडर पर एक लड़के से हुई थी। नाम था अभिषेक। वह देखने में स्मार्ट, सभ्य और बेहद चार्मिंग लगा। कई दिनों की चैटिंग के बाद दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। अभिषेक अपनी कार से उसे लेने आया और दोनों पास के एक अच्छे कैफे गए। डिनर बहुत अच्छा रहा। हंसी मजाक, बातचीत, सब कुछ परफेक्ट। रिया खुश थी। उसे लगा शायद यह रिश्ता आगे ले जाया सकता है। लेकिन डिनर के बाद अचानक रिया को चक्कर आने लगे। सर घूमने लगा। बुरी तरह घबराकर उसने कहा, मुझे घर चलना चाहिए। अभिषेक बोला, ऑफ कोर्स, चलो, मैं छोड़ देता हूं। घर पहुंचते पहुंचते रिया को कुछ ठीक लगा। अभिषेक ने पूछा, कॉफी बनाऊं? कुछ देर बैठ लेते हैं। रिया ने उसे अंदर आने दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, रिया को फिर से तेज चक्कर आने लगे। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत कहा, सॉरी अभिषेक, मैं ठीक नहीं हूं, तुम अभी जाओ। वह मुस्कुराकर बोला, नो प्रॉब्लम, टेक केयर, और चला गया। रिया सीधे अपने कमरे में गई और सो गई। रात के करीब 2 बजे रिया अचानक जाग गई। नीचे से आवाजें आ रही थीं। फर्नीचर खिसकने की आवाजें, जैसे कोई उसके घर में घूम रहा हो। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। ऑपरेटर ने पूछा, आप अकेली हैं? रिया ने डरते हुए कहा, हाँ, मेरे घर नीचे कोई है, आवाजें आ रही हैं। ऑपरेटर बोली, शायद कुछ ना हो, पर पुलिस 40 मिनट में ही पहुंचेगी। मैं लाइन पर ही रहूंगी, डरिए मत। लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद ही 2 पुलिस गाड़ियां घर के बाहर पहुंच चुकी थी। रिया चौंक गई, इतनी जल्दी कैसे? कुछ मिनट बाद ही पुलिस वाले जोर जोर से चिल्लाए, हाथ ऊपर, हिलो मत। रिया कांपते हुए नीचे उतरी और जो उसने देखा, उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसके बेसमेंट में एक आदमी पकड़ा जा चुका था और उसके पास था एक बड़ा टूल बॉक्स, तेज आरी, हथौड़ा, डक्ट टेप, सब कुछ ऐसे रखा हुआ जैसे किसी को तड़पाने या काटने की तैयारी की जा रही हो। पुलिस वाले बोले, प्लीज पीछे हटिए, ये आदमी बहुत खतरनाक है। रिया ने जैसे ही उसकी शक्ल देखी, उसका खून जम गया। वह अभिषेक था, टिंडर वाला लड़का। पुलिस ने बताया, अभिषेक ने रिया के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, इसीलिए उसे चक्कर आ रहे थे। जब वह घर छोड़ने का बहाना बनाकर निकला, तो वह रिया की चाबी चोरी करके अपने साथ ले गया और फिर रात को घर में घुस आया। पुलिस ऑपरेटर ने रिया की आवाज में एक अलग तरह की सांस व सुनने की आवाज पकड़ी थी, जैसे लाइन पर तीसरा कोई भी हो। यही वजह थी ऑपरेटर ने झूठ बोला कि पुलिस 40 मिनट में आएगी, ताकि घुसपैठिया आराम से अंदर रहे और अचानक पहुंचकर पुलिस उसे पकड़ ले। अगर रिया आधी रात जाग न जाती, अगर वह आवाजें न सुनती, तो आज वह जिंदा न होती। अभिषेक ने लिविंग रूम में सारा फर्नीचर प्लास्टिक से ढक दिया था। टेबल पर रस्सियां, आरी, हथौड़ा बिल्कुल व्यवस्थित रखे हुए थे। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, रिया के शरीर पर। अगर यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको क्या लगा। अगर आप रिया की जगह होते, क्या करते? और ऐसे ही हॉरर कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।